चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन आज जिज्ञासा समाधान, जो भी विषय आपके समझ में नहीं आया है उसको आज देखते हैं। पिछले बार प्रथमोपसम संयुक्त का विषय चला था और प्रथमोपसम संयुक्त में हमने बतलाया था किस प्रकार से इसकी प्राप्ति होती है, कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा छूट गया था, उसको भी पूरा कर देते हैं। तो उसमें उपसम संयुक्त में कौन जीव 5 प्रकृतियों को दबाता है, कौन जीव 7 प्रकृतियों को दबाता है, पता है कि नहीं? 7 प्रकृतियों को दबाने वाला कौन होता है और 5 को दबाने वाला कौन होता है ना? तो ये भी समझना चाहिए। 5 प्रकृतियां दबाने वाला अनादि मिथ्या दृष्टि होता है अथवा अनादि मिथ्या दृष्टि, और अथवा वो भी हो सकता है जिसने सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की पूर्ण रूपेण उद्वेलना करती है, जो 26 प्रकृति की सत्ता वाला है। ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि भी 5 प्रकृतियों को दबाता है और 7 प्रकृतियों को वो दबाता है जिसका अभी सम्यक्त प्रकृति शेष है, उद्वेलना करने में शेष है। ऐसा व्यक्ति 5 प्रकृतियों को दबाता है, 7 को दबाता है, सॉरी, उद्वेलना करना शेष है। ठीक है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना करना शेष है, ऐसा उद्वेलना करना शेष रह गया है, अभी पूर्ण रूपेण उद्वेलना नहीं हुई है, ऐसा वो 7 प्रकृतियों को दबाता है। सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना करना भी शेष है, कुछ बाकी है, पूर्ण रूपेण उद्वेलना नहीं हुई है, ऐसा। ठीक है। तो ये 7 प्रकृतियों 5 प्रकृतियों को, अब एक जीवन में उपसम सम्यक्त तो कितनी बार हो सकता है? एक जीवन में उपसम सम्यक्त तो कितनी बार हो सकता है? कब बताया? 4 बार। उपसम श्रेणी बताई थी 2 बार, 4 बार नहीं। वो भी उपसम श्रेणी 2 बार चढ़ सकता है, लेकिन प्रथमोपसम सम्यक्त एक जीवन में कितने बार हो सकता है? तो ध्यान रखें, जिस जीव की आयु संख्यात वर्ष की है वह अपने जीवन में एक ही बार प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है, संख्यात वर्ष की। जिसकी आयु संख्यात वर्ष की अर्थात भोग भूमि अर्थात कर्म भूमियां, मनुष्य या त्रियंच, कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच अपने जीवन में एक ही बार उपसम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। कर्म भूमि का मनुष्य या त्रियंच एक ही बार अपने जीवन में प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन असंख्यात वर्ष की आयु वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियां, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये अपने एक जीवन में असंख्यात बार प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भोग भूमियां त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी,
ये अपने जीवन में असंख्यात बार प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रथमोपसम संयुक्त की बात चल रही थी उस समय, उस दिन अष्टमी के दिन। त्रियंच मनुष्य असंख्यात बार, त्रियंच मनुष्य देव नारकी, हाँ, असंख्यात बार प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और संपूर्ण संसार काल में कितने बार कर सकते हैं प्रथमोपसम संयुक्त? संपूर्ण संसार काल में पता है? तो संपूर्ण संसार काल में पल्लिके असंख्यातवे भागवार, पल्लिके असंख्यातवे भागवार, संपूर्ण संसार काल में पल्लिके असंख्यातवे भागवार प्रथमोपसम संयुक्त कर सकते हैं। इतनी ही बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते हैं। इतनी ही बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते हैं। हाँ, प्रथमोपसम संयुक्त पल्लिके असंख्यातवे भार, पल्लिके असंख्यातवे भागवार संपूर्ण संसार अवस्था में। ठीक है, माने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में इतनी बार वह प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त कर सकता है, और इतनी ही बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। ठीक है, जैसे पहले उसने विसंयोजना की, फिर उसके बाद फिर उसकी संयोजना हो गई, फिर अनंतानुबंधी बन गई, फिर विसंयोजना की, फिर संयोजना हो गई, फिर विसंयोजना की, फिर संयोजना हो गई। इस प्रकार से पल्लिके असंख्यात भागवार विसंयोजना कर सकता है अनंतानुबंधी की। अभी कोई बता रहा था कि कोई पढ़ा रहा होगा कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना केवल छाया के संयुक्त प्राप्त करते समय ही होती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना नरक गति में भी कर सकता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना देवगति में भी कर सकता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना मनुष्य गति में, त्रियंच गति में, चारों गतियों में कर सकता है, क्षयोपसम संयुक्त के साथ। ठीक है, वेदक संयुक्त के साथ। और अनंतानुबंधी की सत्ता के बिना वेदक सम्यक दृष्टि अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? अनंतानुबंधी की सत्ता के बिना, माने अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद वेदक सम्यक दृष्टि 266 सागर यानी 132 सागर तक 24 प्रकृति की सत्ता वाला, माने 24 प्रकृति की सत्ता के साथ सम्यक दृष्टि, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि रह सकता है। हाँ, अनंतानुबंधी की सत्ता के बिना, अनंतानुबंधी की सत्ता के बिना विसंयोजना करने के बाद 132 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है वेदक संयुक्त के साथ। ठीक है, उसके बाद मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या फिर छायिक सम्यक दर्शन कर लेगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। सागर तक अनंतानुबंधी के बिना रह सकता है। हाँ, क्षयोपसम संयुक्त के साथ। भाई अनंतानुबंधी के बिना रहेगा तो संयुक्त के साथ ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि तो खाली एक आवली तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। मिथ्या दृष्टि, अगर मिथ्या दृष्टि हो जाए तो मिथ्याद गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी के बिना मात्र एक आवली तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता।
एक आवली के बाद अनंतानुबंधी उदय में आई जाएगी पक्के में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है अनंतानुबंधी और प्रथमोपसम संयुक्त के बारे में जानना चाहिए। प्रथमोपसम में अनंतानुबंधी की विसंयोजना के दो मत हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हम मुख्यतः से छयोपसम सम्यक दर्शन ले रहे हैं। छायक में तो होती ही होती है, हाँ, लेकिन छायक सम्यक दर्शन से पहले हो जाती है, इसलिए छायक सम्यक दर्शन के साथ नहीं होती है। छायक सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले ही अनंतानुबंधी खत्म हो जाती है। नहीं, मिथ्यात्व में भी जा सकता है और छायक सम्यक दर्शन भी कर सकता है। छायक सम्यक दर्शन के बाद अंतर्मुहूर्त मोक्ष भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना चारों गतियों में होती है, छयोपसम संयुक्त के साथ, ठीक है। श्रेणी आरोहण करता है, उपसम श्रेणी आरोहण करता है, कोई वेदक सम्यक दृष्टि है, उपसम श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो द्वितीयोपसम संयुक्त प्राप्त करने से पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उसके बाद उपसम श्रेणी आरोहण करता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि केवल छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है ना, कई स्थानों पर होती है, ठीक है। हाँ, तो हो गया ना जी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना वेदक संयुक्त के साथ होती है चारों गतियों में, कभी भी कर सकता है। विशुद्धि बढ़ी, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 3 करण किए और विसंयोजना कर दी, ठीक है। और क्या नाम है, द्वितीयोपसम संयुक्त करने से पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, ठीक है। तो इन स्थानों पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, ठीक है। और कोई बात समझ में नहीं आए तो बताइए, जो प्रश्न जो विषय समझ में नहीं आया है उसे पूछ लीजिए। हाँ, पूछो आज। हाँ, ठीक है। और कोई विषय समझ में नहीं आया है, उदय संबंधी, उदय में, उदीरणा में, अनुदय में, उदय विच्छुत्ति में, जो भी बात हो वो पूछ लीजिए। है कोई प्रश्न? चौदहवें गुणस्थान में, हाँ, उदय वहां पर 12 प्रकृतियों का होता है। क्या है कि 14वें गुणस्थान में उदय में रहती हैं और एक एक निषेध करके उन प्रकृतियों का एक एक निषेध करके, जितना आयु कर्म है उतना, जब जितने समय में आयु कर्म जो है बचा है उतने समय में सारी प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। आयु कर्म के एक एक निषेध के साथ उन प्रकृतियों का भी एक एक निषेध निकलता जाता है और जब पूर्ण हो जाता है तो वो सारी प्रकृतियां खत्म हो जाती हैं। यही तो किया था उसमें क्या समुद्रघात में, सारे कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर कर लेता है और जितना जितना वो निकलता जाएगा, आयु कर्म निकलता है, वो भी कर्म खत्म होते जाएंगे और अंत में सारे कर्म समाप्त होकर के और एक ही समय में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। यही मोक्ष है, यही मुक्त है, माने कर्मों से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया। कर्म है वही संसार है, मोहनी कर्म ही संसार है और मोहनी कर्म तो पहले ही खत्म हो गया था। अब उसके जो सहचारी बचे थे, जो अन्य कर्म बचे थे, वो 14वें गुणस्थान में खत्म हो गए, मोक्ष चला गया, ठीक है। अगला कोई और कोई? छायक सम्य दृष्टि तो सादि अनंत होता है, सादि अनंत होता है। एक बार छायक सम्य दर्शन हो गया तो अब वो
दोबारा उसका मिथ्या तो होगा ही नहीं। नहीं, वो तो गया है। नहीं, उसका थोड़ी बनता है। द्वितीयोपसम वाला भी अंतर्मूर्त रहता है। केवल वेदक संयुक्त के साथ में 132 सागर बनते हैं बस। हाँ, ठीक है। द्वितीयोपसम संयुक्त अंतर्मूर्त का होता है। और छाया सम्यक दर्शन सादि अनंत होता है। सादि से मतलब पहले तो था नहीं, अनादिकाल से तो था नहीं, नया हुआ है। और नया हुआ है तो ये कब तक रहेगा? एक बार छाया सम्यक दर्शन हो जाए तो संसार अवस्था में कब तक रहेगा? संसार अवस्था में कब तक रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कम 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर, ठीक है, संसार में रहेगा। और मोक्ष जाने के बाद अनंत काल तक रहेगा, फिर तो कोई बात ही नहीं। कुछ कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर तक संसार अवस्था में रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। हाँ, जो 3 भव लेता है वो अधिकतम इतना रह सकता है, ठीक है। जो 3 भव लेता है वो अधिकतम इतना रह सकता है। हाँ, अधिक 33 सागर तक संसार अवस्था में रह सकता है। इसके नियम से 3 भव होते हैं। और 4 भव लेने वाला कितना रह सकता है? तो 4 भव लेने वाला कुछ कम 2 कोटि पूर्व और 3 पल्ले अधिक 2 सागर तक संसार में रह सकता है। 4 भव लेने वाला, देखो भव तो 4 हैं और स्थिति कम हो गई। 2 कोटि पूर्व कुछ कम 2 कोटि पूर्व 3 पल्ले अधिक कुछ कम 2 कोटि पूर्व प्लस 3 पल्ले प्लस 2 सागर संसार में रह सकता है। हाँ, वो 33 सागर थे, यहाँ 2 ही सागर बन रहे हैं 4 भव में। 3 भव में 33 सागर बन रहे थे। हैं? कैसे बन रहे हैं? अच्छी तरह से बनेंगे, बनाओ। ऐसे बनेंगे कि किसी जीव ने, कोई जीव 8 वर्ष, कोई जीव 1 कोटि पूर्व का मनुष्य बना, ठीक है, कर्म भूमि मनुष्य बना 1 कोटि पूर्व का। तो उसने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद तो छाया सम्यक दर्शन प्राप्त किया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में क्या किया उसने? छाया सम्यक दर्शन प्राप्त कर दिया। ये 2 भव की बताया ना पहले, 3 भव की, 3 भव वाले की, 33 सागर की, ठीक है। तो अब 8 वर्ष ये कम कर दो, 8 वर्ष अंतर्मुक्त कम कर दो जी। अब 1 कोटि पूर्व तक रहा, वो संयमी हो गया, संयम के साथ रहा और 33 सागर की आयु का बंद कर दिया उसने। तो 33 सागर की आयु का बंद करके वहां सर्वासिद्धि चला गया। सर्वासिद्धि में रहा 33 सागर तक और वहां से च्युत हुआ तो फिर 1 कोटि पूर्व का मनुष्य बना, कर्म भूमिया। और यहां आकर के 1 कोटि पूर्व तक रहा, लास्ट में मुक्ति को प्राप्त हो गया कर्मों का क्षय करके। हाँ, तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त तो कम कर दो, वो वाले जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले, उस समय तक तो कर ही नहीं सकता है ना। तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त कम कर दो तो 1 कोटि पूर्व तो वो बना, फिर वहां गया सर्वासिद्धि, 33 सागर वहां के बन गए, फिर लौट करके आया चित होकर के, तो 1 कोटि पूर्व का मनुष्य बना, तो हो गए। अब 4 भव वाला हम बता रहे हैं, पहले 3 भव वाला समझ लो।
अब वो बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, रुक जाओ, पहले पहले 3 कोटि समझ लो, ये जो 3 भव वाला समझ लो। हो गया क्लियर? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, ठीक है। और उसके बाद अब 1 कोटि पूर्व तक तो ये रहा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तो ये रहा। फिर सर्वात सिद्धि चला गया, वहाँ पर 33 सागर रहा, वहाँ से च्युत होकर के आया, फिर 1 कोटि पूर्व का मनुष्य बना, 1 कोटि पूर्व रह करके निर्वाण को प्राप्त हो गया, बन गया, हो गया। हाँ, आगे चलते हैं। अब 4 भव वाला देख लो। अब 3 भव कैसे हुए इसके? एक भव तो ये वाला जिस समय छाया के समय दर्शन प्राप्त किया था, एक भव देवगति का, और एक भव फिर दोबारा लौट करके आया, मनुष्य बना, तो ये 3 भव हो गए ना। इस भव वर्तमान भव को भी गिनना है यहां पर। अब 4 भव वाला देखो। किसी मनुष्य ने 1 कोटि पूर्व का मनुष्य था, उसने आयु के त्रभाग में पहले ही अपकर्ष काल में मनुष्य आयु का बंद कर लिया, या त्रिंच आयु को बंद कर लिया, ठीक है। और उसके बाद छाया सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो छाया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अब वो कहाँ जाएगा? भोग भूमि जाएगा। भोग भूमि में कितनी आयु होती है? 3 पल्ले की। उसको 3 पल्ले की आयु मिली। अपने को हाइजेस्ट निकालना है ना, अभी कम निकालना है तो हम कम की दिलवा दें, 1 पल्ले की दिलवा दें, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन अपन को हाइजेस्ट निकालना है। तो 3 पल्ले की आयु मिली, तो 3 पल्ले की आयु लेकर के पैदा हुआ, और वहां से 3 पल्ले की आयु बिता करके पहले दूसरे स्वर्ग में देव हो गया, क्योंकि भोग भूमि से वहां से मर करके पहले दूसरे स्वर्ग में देव होते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, ठीक है। तो पहले दूसरे स्वर्ग में देव हो गए, वहां की आयु 2 सागर की है। हाँ, ठीक है। और वहां से च्युत होकर के 1 कोटि पूर्व का मनुष्य बना, और यहाँ 1 कोटि पूर्व रह करके निर्वाण को प्राप्त हुआ। तो ये कितने हो गए? तो 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व का 3 भाग करो पहले। तो 1 कोटि पूर्व का पहले तो 1 भाग, 1 कोटि पूर्व का 1 भाग प्लस 3 पल्ले प्लस 2 सागर प्लस 1 कोटि पूर्व, सबको जोड़ लो। हाँ, तो कुछ कम 2 कोटि पूर्व 3 पल्ले अधिक 2 सागर, ऐसे लिख लो। ये 4 भव वाले का हो गया, ये 4 भव हो गए। 1 भव यहाँ का, 1 भव भोग भूमि का, 1 भव देव का, और अगला भव मनुष्य का, तो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। 3 पल्ले भोग भूमि के, हाँ 3 पल्ले अधिक 2 सागर है। सम्यक तो प्राप्त किया था कर्म भूमि में, 1 कोटि पूर्व का मनुष्य था। तो पहले त्रिभाग करो आयु के, 3 भाग निकल गए। अगले तीसरे भाग में सबसे पहले ही अपकर्ष में मनुष्य आयु को बंद कर लिया, या त्रिंच आयु को बंद कर लिया। इसके बाद अंतर मुहूर्त के बाद छाया सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। आगे समझ में? हाँ, 3 पल्ले, पूरी 3 पल्ले। कहाँ जा रहे 3 पल्ले अधिक? अरे ये यहाँ की कर्म भूमि की जोड़ोगे कि नहीं? क्या लिया हमने? कुछ कम 2 कोटि पूर्व 3 पल्ले अधिक। पूरा सेंटेंस बताओ, और उसका नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कम 2 कोटि पूर्व 3 पल्ले अधिक 2 सागर। आगे समझ में? अगला प्रश्न,
सम्यक्त्व का हो गया जी। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? बोलो। घर पर याद आती, घर जहाँ पे भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से ये सम्यक्त्व का प्रकरण हुआ। और कोई प्रश्न आ रहा हो तो बोलो। चार प्रकार का कौन सा पढ़ा था? अविनाभावी। अविनाभावी, अविनाभावी अलग है और तीन प्रकार का संबंध अलग है। हाँ, तो चार प्रकार का कौन सा हो गया? चार प्रकार का अविनाभावी कौन सा हुआ? हो, अविनाभावी अलग है, संयोग संबंध अलग है, तादात्म्य संबंध अलग है, संश्लेष संबंध अलग है। अविनाभावी का मतलब क्या है? अविनाभावी माने अभिनव क्या होता है? अविनाभावी होता है। अविनाभावी का मतलब, अविनाभावी का मतलब है जहाँ एक वस्तु होगी वहाँ नियम से दूसरी वस्तु होगी, वो उसका अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा, ये अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ धूम्र होगी, ये अविनाभावी संबंध है। परस्पर एक दूसरे का संबंध। जहाँ एक एक वस्तु है वहाँ पर दूसरी वस्तु नियम से होगी, ये अविनाभावी संबंध है। ठीक है। और संयोग संबंध अभी है, आसानी से छूट जाए, छोड़ दिया हमने, ये संयोग संबंध हो गया। संश्लेष संबंध प्रयास करने पर छूटे, पुरुषार्थ करने पर छूटे, वो संश्लेष संबंध है। तादात्म्य संबंध जो कभी अलग ना हो, वो तादात्म्य संबंध है। जैसे ज्ञान और आत्मा, ये तादात्म्य संबंध है। कर्म और जीव, ये संश्लेष संबंध है। हमारा ये अन्य अन्य बाहरी वस्तुओं का संबंध, ये क्या नाम है? संयोग संबंध है। ठीक है, ये तीन प्रकार का संबंध। और कोई? अविनाभावी को अलग कर दो, अविनाभावी इसको मान लो। हाँ, दंड प्रतर कपाट कब कब समझा रहे थे? अच्छा, दंड प्रतर कपाट और लोकपूरण, ये केवली समुद्घात होता है। ठीक है, जब केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है। ठीक है, केवली भगवान की आयु जब अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है और अन्य कर्मों की आयु जो अघातीय कर्म शेष हैं, नाम कर्म हैं, गोत्र कर्म हैं, वेदनी कर्म हैं, इनकी स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है। तो अब क्या करें इनकी स्थिति को क्षय करने के लिए? तो इनकी स्थिति को क्षय करने के लिए वहाँ पर समुद्घात करते हैं। समुद्घात में जो आत्मा के प्रदेश हैं वो संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, और फैल जाने से जो कर्म है तो कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। इसका उदाहरण अपन लें, जैसे कोई गीला कपड़ा ले लो, तो गीले कपड़े को घड़ी करके रख दो तो कितनी देर में सूखेगा वो, और उसी को फैला दो अपन तो जल्दी सूख जाएगा। तो इसी तरह से उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तीनों लोक में। तो तीनों लोक में फैलते हैं तो जो कर्मों की स्थिति जो अधिक है, जो आयु कर्म से अधिक है, लंबी पड़ी हुई है, वो घट करके कम होते होते और आयु कर्म के बराबर हो जाती है। इसके लिए वो समुद्घात करते हैं। समुद्घात का और कोई कारण नहीं है। जो कर्मों की स्थिति अधिक है उन कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। किने? केवली भगवान को कुछ भी बुद्धिपूर्वक नहीं करना है।
उनकी कोई भी क्रिया बुद्धि पूर्वक नहीं होती, ठीक है। उनकी ये सारी क्रियाएं सहज में होती हैं। नहीं, समुद्घात तो संसारी जीव भी करते हैं, लेकिन अलग अलग सबके समुद्घात हैं। केवली समुद्घात है, कसाय समुद्घात है, वेदना समुद्घात है, विक्रिया समुद्घात है, ठीक है, तेजस समुद्घात है, आहारक समुद्घात है। कर्मण का होता है, वैक्रिय समुद्घात है, कसाय बोल दिया, ठीक है। तो ये संसार अवस्था में होते हैं। केवली समुद्घात है वो केवली भगवान के होता है ना। तो केवली भगवान जब उनकी आयु जो है अंतर्मूर्त रह जाती है, तो उस समय अन्य कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं। पहली बार में उनके आत्मा के प्रदेश दंड, इसको दंड समुद्घात कहते हैं, तो डंडे के समान सीधे फैल जाते हैं, सिद्ध सलाह तक टच कर लेते हैं, सीधे डंडे के समान। और नीचे, हाँ, लोक के अंत तक। लोक के अंत माने बात बलियों को छोड़ करके। कपाट दंड हो गया। अब कपाट, जैसे किवाड़ खुलता है ना, तो किवाड़ यूं खुलता है, यूं, तो किवाड़ यूं खुला तो यूं फैल गई आत्मा के प्रदेश, इधर भी फैल गई, इधर भी फैल गई, आगे पीछे सब जगह फैल गई, ठीक है। अब इसके बाद जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो उसकी रेंज उसमें नहीं आती है, तो वो बच जाते हैं स्थान। जैसे कोना बच गया। अब कोना बच गया तो खाली पड़ा है, वहाँ नहीं है, तो प्रतर में सब जगह फैल जाते हैं। जितने भी स्थान बचे वो सब में फैल गए, बात बलियों को छोड़ करके। बात बलियों में नहीं है बस, तो बात बलियों को छोड़ करके अब एक भी स्थान ऐसा नहीं होता है जहाँ केवली भगवान के प्रदेश ना हो, सब में फैल गए। अब आता है लोकपूर्ण, तो लोकपूर्ण में बात बलियों में भी फैल जाते हैं, बात बलियों में भी फैल जाते हैं उनके प्रदेश। तो इस तरह से 4 समय में उनके फैले। अब इसके बाद वापस प्रतर, कपाट, दंड और सामान्य, इस तरह से 8 समय में हो जाता है जी समुद्घात। क्या नहीं, अलग अलग होता है चारों प्रकार के करने के बाद। हाँ, अभी हमने क्या बोला था, उनकी कोई भी क्रिया, उन्हें कोई भी क्रिया करना नहीं पड़ती है, सारी क्रिया उनकी स्वयं होती हैं। वो तो मात्र अपने अब ज्ञान में और ध्यान में लीन है, जानना और देखना, वो अपने स्वभाव में तल्लीन है, जानना और देखना, जान रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये समुद्घात होता है, और समुद्घात होने के बाद सामान्य अवस्था को प्राप्त होकर के फिर योग निरोध प्रारंभ कर देते हैं। फिर योग निरोध होता है, तो योग निरोध मन का निरोध करते हैं, वचन का करते हैं, फिर काय का करते हैं, फिर पहले बादर, फिर सूक्ष्म का योग रह जाता है, फिर तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान हुआ, और जो सूक्ष्म का योग है वो भी समाप्त हो जाता है, तो अयोगी हो जाते हैं, और वहाँ पर चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, फिर चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है, और चौथे नंबर के शुक्ल ध्यान में कर्मों का अच्छे करके मोक्ष चले जाते हैं, सारे कर्मों का। ये प्रक्रिया होती है। अब और क्या रहेगी शंका? केवली के जरूरी है? नहीं है जरूरी। जिनके आयु कर्म के से अधिक कर्मों की सत्ता है, अधिक स्थिति है कर्मों की, तो उनको तो करना ही है, और जिनके आयु कर्म के बराबर कर्म अन्य कर्मों की सत्ता है तो वो नहीं करते हैं।
जहाँ आवश्यकता है वहीं तो करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई बात? ये समझ लिया, आ गया समझ में, पक्के में? चलो, और कोई बात, और कोई प्रश्न? जब तक सोचना है तब तक ध्यान नहीं है, जब तक सोचना है तब तक ध्यान नहीं है। ठीक है, जहाँ सोचना बंद हो जाए वहाँ ध्यान होता है। हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान ये हो सकते हैं। शुक्ल ध्यान जब सोचना बंद हो जाता है फिर शुक्ल ध्यान हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न, और कोई समझ में नहीं आया हो विषय? कृष्टि, कृष्टि का मतलब होता है कृष करना। कृष्टि का मतलब कृष करना। किसको कृष करना? शक्ति को। कर्मों के अंदर जो शक्ति है, जो अनुभाग है, उस अनुभाग को कृष करना, ये कहलाती कृष्टि। हाँ, जब 9वें गुणस्थान में माया कसाय का क्षय कर देता है अथवा उपशम कर देता है, उसके बाद लोभ वेदक काल होता है। तो लोभ वेदक काल में जब फिर वहाँ पर कृष्टियों की रचना होती है। कृष्टियों का मतलब होता है कृष करना। जो निषेक, जो निषेक कर्मों के निषेक हैं, उन निषेकों में जो शक्ति है, उस शक्ति को कम करके कृष्टि रूप से उसको स्थापित करता है। उनका नाम कृष्टि है। माने एक एक निषेक में कितनी शक्ति है? अभी भी उसमें अनंत शक्ति है। तो उस अनंत शक्ति को घात करके एक बहुत कम शक्ति रह जाती है। तो कृष्टियाँ भी यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। एक बादर कृष्टि होती है, एक सूक्ष्म कृष्टि होती है। बादर कृष्टि में अनुभाग अधिक होता है और उससे अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि में होता है। तो जब सूक्ष्म कृष्टि का वो किया, जब उसका उदय आता है तो उस समय इतना सूक्ष्म माने रह जाता है लोभ कि उन्हें पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है उनको। तो वो कहलाती हैं कृष्टियाँ, वो कहलाती हैं सूक्ष्म कृष्टि वेदन। तो उनका उदय आता है, उस समय वो स्थिति बनती है। तो कृष्टि माने कृष करना। कृष करना किसका? कृष करना शक्ति का, अनुभाग का। तो अनुभाग का कृष करके वो जो निषेकों में अनुभाग है, उन निषेकों के अनुभाग को अनंत गुणा छीण करके, अनंत गुणा घात करके उसमें से कृष्टियों की रचना होती है। उसमें जो परमाणु हैं, जो बरगणाएँ हैं, उन बरगणाओं में, उन जो है बरगणाओं में से कृष्टियों की रचना होती है। उनका जब उदय आता है तो वो बिल्कुल मामूली रह जाता है लोभ। तो ये जो है कृष्टि माने कृष करना, ठीक है ना, अनुभाग को। और बाकी इसमें जो किस तरह से कृष करता है, इसका प्रोसेस जो है ना, वो बोर्ड पर समझना पड़ेगा, बोर्ड पर समझा देंगे कभी। और कोई? छह पर्याप्तियां, नाम नहीं लिख पाए थे, कल बताए तो थे। सबसे पहली पर्याप्ति कौन सी है? आहार। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, इसके बाद शरीर पर्याप्ति, इसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति, इसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति, और इसके बाद भाषा पर्याप्ति, और उसके बाद मनः पर्याप्ति। ये छह पर्याप्तियाँ होती हैं और छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर के ये औदारिक अथवा वैक्रियक अथवा आहारक का योगी हो जाता है। उसके पहले जब अपर्याप्तक होता है तो उसके पहले ये मिश्र रहता है। ठीक।
ठीक है। और कोई बात? जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, ऐसा जीव पर्याप्तियों को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता, उसके पहले ही वह मर जाता है। ठीक है। जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, ऐसा जीव पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता, उसके पहले ही मर जाता है। उसको कहते हैं शास्त्रों की भाषा में, कर्मकांड की भाषा में अपर्याप्तक। ठीक है। अथवा लब्ध अपर्याप्तक। ठीक है, उसी को कहते हैं। हाँ, अब जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, वो नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करके ही उसकी मृत्यु होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी मरने के साधन मिल जाए उसको, जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और पर्याप्तियां पूर्ण करके कभी भी मर सकता है फिर। ठीक है। और ये भी व्यवस्था कहाँ पर है? केवल कर्म भूमि में। भोग भूमि में ये भी व्यवस्था नहीं है, नरक स्वर्ग में ये भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है। नहीं, आयु अगर जल्दी मर जाए तो जल्दी कर लेगा। ये त्रिभाग की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। त्रिभाग तो अपनी आयु से जी रहा है, अपनी आयु से जी रहा है, नॉर्मल आयु जी रहा है। तो जीते 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 जब उसका त्रिभाग 2 भाग निकल जाएंगे, 1 भाग शेष बचेगा, तब उसका अपकर्ष काल पड़ेगा। और अभी कहीं कोई अटैक कर दे, आयु तो 60 साल की, 10 साल की उम्र में कोई अटैक कर दे तो मर जाएगा। मर जाएगा, अटेंडम आयु को बंद कर देगा। हाँ, तो उस समय वो अटेंडम कर लेगा, 10 साल की उम्र में ही कर लेगा, 5 साल की उम्र में कर लेगा, 2 साल की उम्र में कर लेगा। कोई बीमारी ने अटैक कर दिया, मर जाता है। होता है ना, बिना श्वासोश्वास के कोई भी जीव नहीं रहता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रत्येक जीव को चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो। ये अलग बात है कि किन्हीं को ज़्यादा की आवश्यकता है, किन्हीं को कम की आवश्यकता है, ये अलग बात। ऑक्सीजन हर जीव को चाहिए। है अब देवों की कितनी चलती है, अब ये तो आयु के अनुसार चलती है उनकी। उनकी तो 1-1 महीना में श्वास लें, 15 दिन में श्वास लें। सर्वा सिद्धि के देव तो 33,000 वर्ष में एक बार श्वास लेते हैं। नहीं, 33,000 वर्षों में उनका आहार होता है, श्वास जल्दी होती है उनकी। बताए ना, एक सागर की जिनकी आयु है वो 15 दिन में लेते हैं और 1 महीने में भोजन करते हैं, या 1 साल में, ऐसा कुछ है। अब भोजन क्या करते हैं, वो तो कंठ से अमृत झड़ता है, उनका अमृत झड़ जाता है। जैसे ही उन्हें मन में ऐसा विचार आया, क्षुधा का विचार आया, तत्काल कंठ से अमृत झड़ गया। उन्हें कोई गिलास उठा करके थोड़ी खाना है, तृप्ति हो जाती है, खत्म, भूख खत्म। फिर गए सालों के लिए, फिर सालों हजारों साल के बाद, 33,000 वर्ष के बाद फिर उनका मन में थोड़ी सी विचार आएगा, फिर तृप्ति हो जाएगी, बस। और सारे दिन बस स्वाध्याय करते रहते हैं, तत्व चर्चा करते रहते हैं, सर्वासिद्धि के देव, यह उनका काम है। तो हैं, टाइम नहीं है उनका बिल्कुल भी, एक समय का भी टाइम नहीं है तत्व चर्चा से, बस तत्व चर्चा करते रहते। तो ये उनकी जिंदगी है? पूरे द्वादश संग का ज्ञान होता है उनको तो। हाँ, दोबारा रिपीट नहीं करते। हाँ, देव कभी भी दोबारा नहीं बोलते। किसी पर व्यंतर देव आ जाए तो पहचान है, कोई व्यंतर किसी के ऊपर है और उससे कहो, हाँ वो कोई बात बता रहा है, ऐसी बात, अब आप कहो कि दोबारा बताओ इसको, हमें समझ में नहीं आई, दोबारा नहीं बोलेगा।
उस बात को रिपीट नहीं करेगा, तो समझ लेना कि इस पास अगर रिपीट कर दे तो व्यंतर नहीं है, और रिपीट नहीं कर रहा है तो व्यंतर है। हाँ, एक बार आ गए, एक लड़की व्यंतर आ गई, जब हम घर पे थे तो अब वो बैठी, तो हमने कही कौन हो भाई, बोलो। बोले मैं इसकी सहेली था और कुएं में गिर के मर गया, तो इसके पास क्यों आई? तो एक बार इसने हमें नाश्ता कराया था, तो जब कहा भोजन करने आई हो, भगो यहाँ से, निकल जाओ। भाई नहीं जाऊँगा। भाई चले जाओ। भाई नहीं जाऊँगा। भाई नहीं जाओगे? बोले नहीं। पक्के में? बोले नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा कौन मंत्रों का प्रयोग करे, घंटों ये नाटक करेगा, क्या भरोसा है भी क्या नहीं। मैंने एक काम करो, मैंने मिर्ची ले आओ। एक सारी मिर्ची ले आए लाल, मैंने अग्नि जलाओ और कोयला जला के ले आए, डालो मिर्ची जा पे, बाकी चुटिया पकड़ी, नहीं सूंघ जा मिर्ची को। बोले नहीं नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। नहीं नहीं खाना खा के जाना भी, तो नहीं नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। नहीं भोजन करके जाना, अभी भोजन बन रहा है। नहीं 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 नहीं। और ऐसा भागा, ऐसा भागा, खत्म। तो आज की जो तत्व चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अपन ने बहुत सारे विषय को देखा। बोलिए महावीर भगवान की। इसे हम सबको